मेरा नाम अजय पांडे है। बिहार में किसको देखें? बिहार में तो वैसे तो नीतीश कुमार जी हैं, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार हैं तभी जो है बहार है। अदरवाइज तो लालू प्रसाद यादव का आप लोगों ने देखा ही होगा, राज जंगल राज, कि शाम 6 बजे के बाद जो है लड़कियां घर से निकलने में डरती थी। कोई अगर निकलता था तो उसको उठा लिया जाता था। पप्पू यादव का नाम तो सुना ही होगा। तेजस्वी यादव जो है इस बार मैदान में उतर रहे हैं। वो उनमें काबिलियत क्या है मैडम? खाली वो एक वो लालू प्रसाद यादव के परिवार से हैं, उनकी एक यही काबिलियत है, बाकी अदरवाइज कोई काबिलियत नहीं है। मैदान में उतर रहे हैं बिहार की जनता, ये नहीं क्या 1600 मीटर का रेस लगाएंगे 4 मिनट 20 सेकंड में? 1600 मीटर की रेस लगाएंगे क्या मैदान में उतर के? ये आर्मी की भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं मैदान में उतर के। मतलब वो बिहार नहीं चला पाएंगे, आप ये बोल रहे हैं? बिल्कुल लाजमी है, वो चला नहीं पाएंगे। जब वो 8वीं के आगे बढ़ नहीं पाए तो ये लगा लो, जो पढ़ा लिखा है इंसान, ये लगा लो अपना आपको कहता है वेल एजुकेटेड, जो 8वीं फेल है वो बिहार को संभालेगा। वो बिहार को संभालेगा जो जिसकी मैन्युफैक्चरिंग ही जंग लगी हुई है, उसका तो उसकी औलाद क्या, उसके आने वाले पीढ़ी क्या चलाएगा? ना तो एक अच्छे क्रिकेटर बन पाए और ना ही अच्छे राजनीतिक ही बन पाएंगे जो है, और जो उनका परिवार ही नहीं संभाल पा रहे हैं जो है। अब बताइए, लालू प्रसाद यादव अपने भाई की जमीन लेकर के उसके बेटे को नौकरी दी है। अभी ये भी बताया जा रहा है दबे जुबानों में कि उन्होंने जिस लड़की को लोकसभा का टिकट दिया था, उसने अपनी किडनी दी थी, तब जाके उसको जो है लोकसभा का टिकट मिला जो है। परिवार उत्तर प्रदेश में जो मुलायम सिंह यादव का परिवार है, वो चाचा ताऊ भाई भतीजे में जो है वो बेकार हो गया। वैसा भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। तो जैसे वो जो है जैसे वो था कि ये परिवार नहीं संभाल पाया उत्तर प्रदेश में, वैसे ही ये बिहार में लालू प्रसाद का भी परिवार जो है बिखर रहा है। उसको कोई संभाल नहीं सकता है, क्योंकि लालू प्रसाद जी बूढ़े हो चुके हैं। दोनों बेटों में अनबन है, ठीक है, एक दूसरे के खिलाफ। बूढ़े तो नीतीश कुमार भी हो गए हैं, लेकिन फिर से उन्हें सत्ता में लाने की बात कर रहे हैं। कह तो रहा हूँ जैसे महाराष्ट्र के अंदर जैसे योगी जी ने कदम रखा तो महाराष्ट्र जीता, जैसे ये लगा लो हरियाणा के अंदर योगी जी ने कदम रखा तो हरियाणा जीता, जैसे दिल्ली के रैलियों में योगी जी ने कदम रखा तो दिल्ली जीत गया। और उम्मीदवार बिहार के जनता को योगी जैसा चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हर एक 38 जिलों में कि बिहार में भी अगर योगी जी उतर गए तो जीत जाएंगे। बिल्कुल। जब धीरेन्द्र किशन बड़े नेताओं ने बड़ा नेता बनाए उन्हें, नीतीश जी हमारे बड़े नेता हैं, और मुख्यमंत्री कब तक रहेंगे वो हमारे केंद्र में उन्हें लेके आएंगे। और उससे पहले ही मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, केंद्र में आए, क्योंकि हमारे देखो उस समय के वो हमारे सहयोगी हैं, एनडीए के गठबंधन के हमारे नेता हैं। तो निश्चित तौर पर जो है अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है वहाँ पर। और जो है जितने भी हमारे गठबंधन के साथी हैं, उन्होंने आपने सुना होगा चिराग पासवान जी ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी सभी चुनावों में हमारे जितना भी हमारा समर्थन रहेगा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, हमारे एनडीए की सरकार अब की बार मजबूत उससे आएगी। और ये लोग नहीं कह सकते, ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी बात करेंगे, कांग्रेस अपनी बात करेगी, लालू प्रसाद यादव अपनी बात करेंगे, इनके कश्यप ने भी जो है बीजेपी छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया। क्यों डराते हैं? मनीष कश्यप ने भी बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। भैया क्यों डरा रहे हैं आप लोग? नहीं भैया आप लोग इतना क्यों डरा रहे हैं? वहाँ की जनता ने इतना डरा दिया, बीजेपी आएगा। वहाँ की जनता ने इतना डरा दिया, तो बहुत सारी चीजें हैं। अब क्या कह रहे थे मैं बताता हूँ आंसर। क्या बोल रहे थे आप? मनीष कश्यप ने भी जो है बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है और कहा है कि मोदी जी बिहार में आओ और चमत्कार दिखाओ। देखिए मनीष कश्यप जो है, आपने देखा होगा, मनीष कश्यप को भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो है सरे माथे पर बैठाया कि एक ऐसा लड़का जो निकल करके आ रहा है। और आप जो है मनीष कश्यप किस तरीके की बात कर रहे हैं हम सभी को ज्ञात है ना। तो अपना समय भूल गए कि जब वहाँ की पुलिस उनको उठा के ले गई थी और डंडों से पीट करके अधवारा कर दिया था। अगर भारतीय जनता पार्टी सहयोग नहीं करते तो आज भी वो जेल के अंदर ही होते जो है। और स्वास्थ्य केंद्र भी उन्होंने जो है वो खराब बताया है बिहार का। देखिए ये लोग तय करेंगे क्या? ये जो तय करेंगे ये बात जो है वहाँ की बिहार की जनता तय करेगी। बिहार की जनता ने ठान लिया है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसलिए भी बनने जा रही है। आज जो है एम्स की जो है 22 एम्स पूरे देश में है, बिहार में भी बनने जा रहा है। तो निश्चित स्वास्थ्य के विषय पे बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। और वो आपको दिखेगा, नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, इस देश की जनता से भी कहा है, आग्रह भी किया है, 2047 तक का मुझे समय दे दीजिएगा। 2047 में विकसित भारत बनेगा। वर्ल्ड में जो है आज जो है आप देख रहे होंगे यूएसए जिस तरीके से मजबूत है ना, उसी तरीके उससे ज्यादा जो है भारत मजबूत होगा और भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। आज आप देख रहे होंगे कि इस तरीके बड़े पैमाने पर जो है भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो काम किया है अद्भुत, उसी तरह ठीक उसी प्रकार हमारे राज्य जो है एक तरीके से मजबूत होंगे। और राज्य में जो प्रशासन जो तरीके वो
बहुत सारी चीजें हैं जो डेवलपमेंट के जो काम होने हैं, जो अधूरे रह गए होंगे, वो निश्चित तौर पर होंगे। चिराग पासवान को सीएम बनाने की बात कह रहे हैं, सामने भी आ रहे हैं वो, और चुनाव भी लड़ेंगे वो। क्या लगता है वो बिहार को चला पाएंगे, आगे लेकर जा पाएंगे? लेकिन निश्चित तौर पर जो हमारे, मैंने अभी कहा, जो है ये गठबंधन की, हमारा जो है जो एनडीए का जो गठबंधन है, वो निश्चित तौर पर हमारे सारे लीडर हैं। चिराग पासवान जी हमारे बहुत महत्वपूर्ण नेता हैं और वो केंद्र में सरकार में मंत्री भी हैं। तो ये हमारा पार्लियामेंट जो है बोर्ड है वो विषय तय करेगा। इससे पहले भी आपने जो दिल्ली में देखा होगा, क्या रेखा गुप्ता जी का नाम था क्या? इससे पहले आपने जो है वहाँ पर देखा होगा मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के उस पर चुनाव लड़ा, तो फिर उसके बाद में मोहन यादव जी बने। हरियाणा में आप देख लीजिएगा जो है सैनी साहब बने। तो निश्चित तौर पर जो मुख्यमंत्री का जो चेहरा होगा वो भारतीय जनता पार्टी, हमारी जो कोर कमेटी बैठती है उस पर बहुत सारा विचार मंथन होता है। ऐसे नहीं है कि हम कह देंगे, हर एक व्यक्ति की पूरी जो है फोटोकॉपी होगी, पूरा उसका एक्सरे लिया जाएगा कि हमारे जो है मुख्यमंत्री जो चेहरा होगा ना वो उसमें कमी ना कोई निकले। अब ऐसे थोड़ा ना इन लोगों को कि भैया एक काम करो, किसका कौन सबसे ज्यादा घोटालाबाज है, कौन अच्छे घोटाला कर सकता है, उसको मुख्यमंत्री ये लोग बना देते हैं। तो ऐसा भारतीय जनता पार्टी में कतई नहीं है। जो अच्छा नेता होगा, अच्छा लीडर होगा, जो जनता के बीच में जो फेस होगा, जो बहुत सारी चीजें हैं, उसको जो है नेता बनाएंगे, हम उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। नेता वही बनेगा और सीएम का दावेदार वही बनेगा अगर जब जो कोई भी जो विपक्ष के पार्टी लोग अगर भारत को तोड़ने का काम करेगा, सनातन विरोधी बनेगा, गौ माता की रक्षा नहीं करेगा, बहन बेटी या हिंदू समाज के ऊपर अगर गलत टिप्पणी करेगा, हमारे रामचरितमानस के ऊपर या वेद पुराण के ऊपर अगर गलत टिप्पणी करेगा, तो वो चरम पे नहीं रहेगा, वो शर्म से नीचे डूब के मर जाएगा। और वही जो इन सब की इज्जत करता है, जो सनातन की इज्जत करता है, जो बहन बेटी की और गौ माता की और भारत भूमि की, माँ सीता की नगरी की, बहन बेटी की इज्जत करना, तो वहीं काफी लोग जो है वो बहन बेटी की ही गाली देते हैं। उस पे क्या विचार है आपका? मैं कह रहा हूँ ना, उनकी मानसिकता वो नीचे जाएगी। जो आज योगी जी का है चरम पे, मोदी जी का है आज चरम पे, आज धीरेन्द्र किशन शास्त्री जी का है। जो बिहार में आते हैं ना, जब हमारे बिहार में आते हैं तो ऐसा लगता है कि बिहार से शुरुआत हो जाएगी हिंदू राष्ट्र की। और मैं बहुत, मेरे को खुश लगता है, बहुत अच्छा लगता है जब वो बिहार में आते हैं, जो कथा करते हैं, हनुमान कथा। और कई विद्रोही लोग, कई जो मानसिकता के, जिहादी मानसिकता के लोग हैं, जो एयरपोर्ट में रोकने का काम करते हैं, जो इस्लामीकरण करवा चुके हैं, अपना जिंदा खतना करवा चुके हैं, अपना मानसिक खतना। तो ये लगा लो, जब कभी भी आते हैं धीरेन्द्र किशन शास्त्री जी, वो हिंदुओं को जगाने का काम करते हैं, जातिवाद खत्म करने का और ये भाषावाद खत्म करने का, और ये लगा लो क्षेत्रवाद में बंटने का काम जो है बिल्कुल खत्म करने का काम करते हैं। हिंदू हिंदू भाई भाई एक ही नारा कहते हैं। वो सत्ता में वही राज करेगा जो सनातन की बात करेगा, अदरवाइज तो कोई नहीं जो है। बिहार में वही राज करेगा जो सनातन की बात करेगा, अदरवाइज वो बिल्कुल नीचे जाके डूब के मरेगा।